हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे ऑर्डर लिस्ट। HTML में ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं। और ऑर्डर लिस्ट जो है वो हमें हेल्प करती है कि जब हमें किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिस्ट ऑफ आइटम्स को लिखना होता है तो हमें नंबरिंग करनी होती है। तो हमें नंबरिंग कैसे करनी है वो हम ऑर्डर लिस्ट की हेल्प से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस डॉक्यूमेंट को। HTML की हेल्प से हम हमेशा डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टैग नेम होता है HTML, उसके बाद में हम हेड लेते हैं और हेड में हम टाइटल लिखते हैं और टाइटल हमारा आज का है ऑर्डर्ड लिस्ट। टाइटल को क्लोज कर देंगे। टाइटल को क्लोज करने के बाद में हम हेड क्लोज करेंगे। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमें लिस्ट बनानी है। तो हमने बॉडी स्टार्ट किया क्योंकि बॉडी में सारा वो कंटेंट आता है जो आप वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए जैसे हमने अनऑर्डर लिस्ट में क्या किया था, UL से स्टार्ट की थी लिस्ट। जब भी आपको कोई लिस्ट स्टार्ट करनी होगी तो आपका टैग नेम आप यूज करेंगे OL, वो ऑर्डर लिस्ट के लिए है। इसके बाद में हर लिस्ट आइटम को स्टार्ट करने के लिए आप LI से यूज करेंगे। जैसे आपका जब सीक्वेंस में है तो हमें स्टेप 1 फॉलो करना है, ठीक है। फिर हमारा उसके बाद में दूसरी लिस्ट में हमारा आएगा स्टेप 2। इस तरह से आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, हम इसे इतने को सेव कर लेते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आया है यहाँ। तो सबसे पहले इसे सेव करेंगे। सेव में जाके ऑर्डर लिस्ट, और सेव करते वक्त हम हमेशा .html एक्सटेंशन जो हमारा है उसे यूज करते हैं। सेव एज टाइप में हम ऑल फाइल्स करते हैं। उसके बाद में हम इसे लोकेशन हमने डेस्कटॉप पे रखा है और इसे सेव कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये इस आइकन में हमारी ऑर्डर लिस्ट बन गई है। इसे ओपन करते हैं। ये आपकी ऑर्डर लिस्ट की आइटम आ रही है। तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी नंबरिंग आती है वो 1 2 से आएगी। अगर आपको किसी भी और तरह की नंबरिंग देनी है अपनी लिस्ट में, जैसे आप चाहते हैं अपर केस लोअर केस में ABC, और या फिर रोमन नंबर में आप चाहते हैं 1 2 3, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपके पास ऑर्डर लिस्ट में 3 तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला हमारा है टाइप। टाइप में हम वो स्टाइल, नंबर स्टाइल देते हैं कि जिस स्टाइल से हमें अपनी लिस्ट बनानी है। जैसे हमें यहाँ पे अपर केस A से हमें अपनी लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट में हमारा लिस्ट आइटम स्टार्ट करने के लिए हम LI यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी हमारी लिस्ट है, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं रैंक 1, उसके बाद में दूसरी लिस्ट आइटम हमारी आएगी रैंक 2, इस तरह से हमने ये लिस्ट क्रिएट कर ली। अब हम कंट्रोल S से इसे सेव कर देते हैं और इसके बाद में हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि कैसे रिजल्ट आया। इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। ये आप देखेंगे कि हमने जो लिस्ट बनाई है वो A और B से स्टार्ट होने लग गई है। तो इस तरह से आप नंबर का स्टाइल यहाँ पे ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप एट्रीब्यूट। इसके साथ साथ अगर आप अपनी लिस्ट में ये डिफाइन करना चाहें कि आपका जो टाइप है, जैसे हमने लिया टाइप रोमन में, हम ले लेते हैं इसे 1, और हम चाहते हैं कि ये स्टार्ट हो जो भी किसी भी नंबर से आप इसे स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि हम चाहते हैं कि ये 10th नंबर से स्टार्ट हो, तो हम जो भी लिस्ट बनाएंगे उसकी सीक्वेंस जो नंबरिंग आएगी वो 10 नंबर से स्टार्ट होगी। तो हम यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं रोल नंबर 10। लिस्ट में जो भी आइटम आप लिखना चाहें, मैं रैंडमली कुछ भी पिक कर रही हूँ, आप जो आपकी लिस्ट में आइटम्स होंगी वो लिखेंगे। इस
तरह से आप अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। हर लिस्ट आइटम से पहले आपको LI लिखना होता है और उसके बाद में आपको उसे LI को क्लोज करना होता है। और जब आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाती है तो आपको OL टैग जो आपका है ऑर्डर लिस्ट का टैग, उसे भी क्लोज करना होता है। तो इसे अब हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में वापस वेब पेज पे आते हैं। यहाँ इस वेब पेज को रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने के बाद हमारी लिस्ट बन गई रोल नंबर 10, 11, 12 और हमने स्टार्ट की थी ये लिस्ट जो है उसे हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी थी कि इस वैल्यू से आप ये लिस्ट की नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। तो ब्राउज़र ने वही किया, आपकी जो लिस्ट है वो 10, 11, 12 से ही स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह से आप स्टार्ट की हेल्प से, स्टार्ट एट्रीब्यूट की हेल्प से एक वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी लिस्ट की। इसके बाद में आपका नेक्स्ट एक और चीज़ इसमें होती है, जैसे आप कोई लिस्ट बना रहे हैं और उसका टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। टाइप एट्रीब्यूट हमेशा आपका नंबर स्टाइल को डिफाइन करने के लिए रहेगा। तो हम इसमें ले लेते हैं A और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी लिस्ट हो वो रिवर्स दिखे, यानी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। तो अगर हमें किसी भी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू लिखेंगे रिवर्स्ड। इस वैल्यू को लिखने के बाद आप अपनी लिस्ट बनाएंगे LI से आप लिस्ट के आइटम शुरू करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा रैंक 3, फिर हमने यहाँ पे दूसरी लिस्ट के आइटम में दिया रैंक 2, इसे भी हम क्लोज करेंगे। LI की हेल्प से आप लिस्ट आइटम स्टार्ट करते हैं, LI की हेल्प से ही आप लिस्ट आइटम को क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद में जैसे ही आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाती है आप अपना ऑर्डर लिस्ट टैग को भी क्लोज कर देंगे। इसे हम Ctrl+S की हेल्प से सेव करेंगे। इसके बाद में हम वेब पेज पे जाते हैं, वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो हमारी लिस्ट है ये रिवर्स्ड ऑर्डर में आ रही है। स्टार्ट में और रिवर्स में डिफरेंस ये है कि अगर स्टार्ट तो वो वैल्यू है जो आप 5, 10, 11 किसी भी नंबर से, जैसे मान लो इसे हम चेंज करके 5 कर देते हैं और Ctrl+S मैंने किया, वेब पेज पे हम गए तो ये 5th नंबर से यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हम वो स्पेसिफाई करते हैं कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू नंबर लिस्ट में क्या होगी। लेकिन रिवर्स का मतलब ये होता है कि जो जितने भी लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो रिवर्स वैल्यू से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे अभी 3 आइटम्स थे तो ये 3 से स्टार्ट हो गया यहाँ पे। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 आइटम होते तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये 4 से शुरू हो गया होता। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे एक और आइटम ऐड कर ली और Ctrl+S की हेल्प से हमने इसे सेव कर दिया। वेब पेज पे जाएंगे, वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारे पास जितनी नंबर ऑफ आइटम्स होगी वहीं से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लिस्ट का नंबर शुरू कर देगा। हमने रिवर्स किया है इसलिए D, C, B, A आ रहा है। अगर हमारे पास 10 आइटम होती तो ये 10th अल्फ़ाबेट से शुरू कर देता। तो इस तरह से आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, टाइप, स्टार्ट एंड रिवर्स्ड। टाइप नंबर को डिफाइन करने के लिए होता है, नंबर स्टाइल हमारा क्या होगा उसको डिफाइन करने के लिए होता है। स्टार्ट हम कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू जो हमने रखनी है नंबर लिस्ट की उसके लिए होता है। रिवर्स जो होता है जो भी आपका नंबर डिस्प्ले होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो, उसके लिए हम रिवर्स्ड एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। तो ये आप ऑर्डर लिस्ट कीजिए, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।